एक बात तो चौबे जी आपने सुना कि किरण सिंह की मौजूदगी की वजह से एनडीए और महागठबंधन दोनों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वोटर्स को नए विकल्प की भी तलाश है। पर मैं आपसे साफ सवाल कर रहा था कि अगर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिहाज से देखें तो रामगढ़ और बेलागंज में परिवारवाद है और इमामगंज और तरारी में परिवारवाद एनडीए की तरफ से है। तो परिवारवाद ना तो झारखंड में मुद्दा दिखाई पड़ता है और ना बिहार के इस उपचुनाव में। क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ मैं आपको दो बातें कहूंगा। पहली चर्चा तो जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर की। जी, प्रशांत किशोर नामक नेता कैसे उभरा है, ये भाजपा में घुसकर उसकी रणनीतियां जान के आए हैं, ये कांग्रेस की रणनीतियां जान के आए हैं, ये टीएमसी की रणनीतियां जान के आए हैं, ये जेडीयू की रणनीतियां, सबके रणनीतिकार बनते हुए उनकी रणनीतियां, चाल ढाल, रंग ढंग सारा कुछ लेके आए हैं और अब खड़े हैं 2025 के चुनाव के लिए। तो इस बार अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, अगर इसमें ये एक सीट भी जीत पाते हैं तो इनके लिए संभावना बनेगी। बाकी जो आरजेडी, जेडीयू, भाजपा, माले आदि हैं, उनका तो अभी एक पुरानी चीजें बातें हो गई हैं और किसी के भी जीतने हारने से बिहार सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर पे फर्क पड़ेगा, पहली बात। रही बात, दूसरी बात आपकी जो परिवारवाद की, तो भोजपुरी अगर समझते हो तो भोजपुरी में एक छोटी सी कहावत है, गांव गांव के लोग जानते हैं कि केकर केकर लिहू नाम, कमरी ओढ़ले सौंसे गांव, सब बराबर है। अब परिवारवाद की चर्चा किस मुंह से कौन लोग करेंगे? परिवारवाद की चर्चा तो ज्यादा आपके भाजपा वाले ही करते थे। झारखंड में साबित हो गया कि यहाँ 6 से ज्यादा सीटें, आधा दर्जन से ज्यादा सीटें उन्होंने परिवार वालों को दिया है। यहाँ तक कि जिस चंपाई सोरेन को जामुमो से खींच के ले गए, उनको तो दिया ही, उनके बेटे को भी बगल की सीट दे दी। अर्जुन मुंडा की जो चीफ मिनिस्टर रहे, मंत्री रहे, उनके बेटे को दे दी, पत्नी को दे दी। रघुवर दास जो चीफ मिनिस्टर रहे, हार गए, गवर्नर बनाया, अब उनकी बहू को, मतलब कई चीजें हैं। अर्जुन मुंडा जब हारे थे 2014 में, तो 2014 से 2019 तक उनसे कोई परफॉर्म उनसे नहीं कराया गया, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं दिया गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इमामगंज और तरारी दोनों एनडीए की सीट है। वैसे आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है, पर एनडीए की तरफ से परिवारवाद दिख रहा है। सवाल यह है कि जन सुराज पार्टी की मौजूदगी किसको नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है? हमारे संवाददाता तरारी से हैं, वो कह रहे हैं कि जन सुराज पार्टी दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। तरारी में माले को भी नुकसान पहुंचा रही है और बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रही है। वैसे ही इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी हैं और वहां पर भी जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं। वो किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल यह है कि परिवारवाद तो है, लेकिन जन सुराज पार्टी कहीं जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही। ये कहा जाए कि एकदम एज है उसका, ऐसा दिखाई नहीं दे रही है। सबसे ज्यादा मजबूत जन सुराज पार्टी कहीं दिख रही है तो वो है बेलागंज। अब एक गंभीर सवाल यह उठता है कि जन सुराज पार्टी किसको ज्यादा डैमेज कर रही है, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। जन सुराज पार्टी, जाहिर बात है कि वो किसको ज्यादा डैमेज कर रही है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन दोनों को कर रही है। मतलब जन सुराज पार्टी के लिए आपको मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा, उसका उदाहरण मैं झारखंड में ले जाऊंगा, जो अभी यहाँ फुल इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का। यहाँ पे झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा नामक एक जयराम महतो ने एक पार्टी गठित की और वो अभी 73 सीटों पे लड़ रहे हैं। उतनी सीटों पे कोई दल नहीं लड़ रहा है। वो सबको डैमेज करेंगे जहां तहां, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो बेलागंज का जहां तक सवाल है, वहां पे और बाकी जगहों पे जन सुराज पार्टी, चूंकि इन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट भी दिया है, तो दोनों तरफ से ही डैमेज करेंगे और मुस्लिम कैंडिडेट के नाते जाहिर बात है कि ये आरजेडी को ज्यादा डैमेज करेंगे। मेरी तो समझ यही बनती है।